हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो मैंने पहले ही एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो आप लोगों को समझने में इजी होगा। मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रखा है। जो ये ब्लैक वाला जो एरिया है ना, ये टेबल टैग हो गया। और टेबल टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टी हेड लेंगे। टी हेड मीन्स टेबल का हेडर। और जो ये रेड वाला एरिया है, टी बॉडी है, यानी टेबल की बॉडी। और ग्रीन वाला जो एरिया है, टी फुट है, यानी टेबल की फुटर। ओके। और इसको किस तरह से कॉलम एंड रो बनाएंगे, वो मैंने इसमें आगे एक और एक ग्राफ बना रखा है इस तरह से। तो ये जो हमारा एरिया है ना, पर्पल वाला, ये क्या है, टी हेड के लिए है। ओके। तो ये इसमें टी आर मीन से होता है टेबल का रो। और टी डी मतलब होता है टेबल का हेडिंग, जो भी हमारा कॉलम का हेडिंग होगा ऐसे। ओके। और ये हमारा रो है, और टी डी मतलब टेबल का सेल्स। और इसी तरह से जो फूटर में जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ओके। अब चलिए, अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, इसी के बिहाफ पे जो ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ना यहाँ पे, इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं HTML से। टी हेड, टी फुटर और टी बॉडी कैसे यूज करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। ओके। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को, टी टेबल लिखना है। टेबल के बाद मैंने क्या बता रखा था आप लोगों के, यहाँ पे टी हेड लिखना है। ओके। तो ये उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी हेड लिखेंगे। ओके। टी हेड के अंदर क्या होगा, जो दूसरा वाला हमारा जो ये ग्राफ था, इसमें टी आर लिखेंगे। टी आर के बाद जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा टी एच कॉलम बनाने के लिए, वो टी एच के अंदर लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने टी आर बनाया। टी आर मीन्स टेबल की रो। और टी एच हो जाएगा टेबल की हेडिंग। इसमें नाम दे देते हैं हम लोग, पहला नेम। ओके। ये देखो नेम प्रिंट हो गया यहाँ पे। नेम के बाद दे देते हैं हम लोग क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पर ईयर। ओके। ऐसे। अभी देखो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ना इसमें कॉलम्स कैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, टेबल में बॉर्डर दे देंगे यहाँ पे। अभी कोई स्टाइलिंग नहीं लिखेंगे, कोई स्टाइल टैग नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोग ने बॉर्डर दे दिया यहाँ पे। ये देखो बॉर्डर से डिनोटेड हो गया, हमारा बॉर्डर बन गया। और यहाँ पे विड्थ दे देंगे हम लोग क्या है, 100%। ओके। यहाँ पे 100% कर दिया मैंने। ये पूरा कवर कर लिया यहाँ पे H2H। ओके, ब्राउजर में। अब क्या करना है, टी हेड तो हमारा बन गया। अब टी बॉडी लगानी है। तो टी बॉडी के लिए मैंने ये बता रखा है यहाँ पे आपको ऐसे, इस वाले कॉलम में यहाँ पे टी बॉडी रेड वाला एरिया था, टी बॉडी टैग लगाएंगे अब यहाँ पे। टी हेड हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे टी बॉडी लिखेंगे। टी बॉडी मतलब टेबल का बॉडी। अब फिर यहाँ पे टी आर लिखेंगे, टेबल का रो। और यहाँ पे लिखेंगे टी डी, टेबल का सेल जो होगा। और नेम में क्या लिख देते हैं, हम लोगों ने लिख दिया विराट। ओके। ये देखो, अब ये नेम है, नेम कौन सा है, विराट है। उसका प्रोफेशन क्या है, क्रिकेट मान लो लिख दिया यहाँ पे। क्रिकेट लिख दिया। ओके। अर्निंग ऐसे कुछ लमसम कुछ लिख सकते हैं हम लोग, मान लो इसमें 90 लाख लिख दिया यहाँ पे, ये ऐसे। ओके। अब इसी तरह से जितने भी हम लोगों को ई बॉडी में जितने भी रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे ना, बस इसको आप कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे मान लो लिख दिया आपने मेसी। और यहाँ पे लिख दिया आपने फुटबॉल बॉल लिख दिया। और यहाँ पे मिल गया समथिंग, ऐसे कुछ लिख दिया आपने यहाँ पे। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम में ये सिर्फ हमारा कॉलम रहेगा यहाँ पे। ये कॉलम दे देंगे टी टी हेड में। और टी बॉडी में जितनी भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो रिकॉर्ड्स हम लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे। मान लो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे धोनी लिख दिया। धोनी के बाद इसका जो प्रोफेशन हो गया, मान लो क्रिकेट लिख दिया यहाँ पे। इनकी भी जो है, ये 90 रख दिया, 90 लाख। तो ये हमारा क्या हुआ, टेबल बन के रेडी हो गया। अब देख रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये सेंटर में आता है, और ये लेफ्ट अलाइन होता है। तो इनको हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है इसमें अलाइन करने के लिए, तो अलाइन प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हो गया ये। ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी इसको लेफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो लेफ्ट हो गया। अब इसमें ये जो गैपिंग आ रहा है ना, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एक एट्रीब्यूट होता है। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको सेल पैडिंग यहाँ पे लेते हैं ऐसे। और इसको क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। ये देखो। और यहाँ पे सेल स्पेसिंग होगा, यहाँ पे सेल स्पेसिंग, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है। इसको जीरो कर देंगे तो ये हम लोग को एक लाइन बन के दिखने लगेगा ऐसे। अब इसमें गैपिंग देना बहुत टच होके आ रहा है लाइन पे। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देते हैं। तो ये देखो इस तरह से कुछ 10 ज्यादा हो जा रहा है, 5 दे देते हैं यहाँ पे। ये देखो हमारा ये टेबल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। ओके।
आप देख रहे हो इसमें मैंने टेबल तो बना दिया, ये हमारा टेबल पूरा बन के रेडी हो गया। ओके। अब यहाँ पे मैंने टी फूटर नहीं लिखा है, जो टी फूट होता है उसको नहीं लिखा है। तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा है कि हाँ ये जो अ, इनकी जो टोटल अर्निंग है वो टोटल कितनी हो रही है, उस तरह से कुछ चीजें रहती है जिसको हम लोग दिखाना होता है टोटल, तो उसमें टी फूट का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लगा लो, तो यहाँ पे हमने टी फूट लिख दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे टीआर लगाया, टेबल का रो, टेबल का सॉरी टेबल का रो यहाँ पे हो गया टीआर। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया टीडी मान लो अभी आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया टोटल अर्निंग, ऐसे कर दिया यहाँ पे। इसको भी हम लोग किस में ले लेते हैं, बोल्ड में दिखाना है तो टी एच ले लेते हैं यहाँ पे, टेबल क्रेडिट। और यहाँ पे जो टोटल अर्निंग हो जाएगी इसकी 5 और फिर 27 ऐसे। ठीक। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी टीएच में यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये आ गया यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं रखेंगे। ये टोटल हमारा इस तरह से क्या हुआ कि डिजाइनिंग बन गया। अब इसको भी लेफ्ट अलाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलाइन एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। और ये तो हमारा राइट ही रहेगा, ये हमारा राइट रहेगा अलाइन यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरह से अब देख रहे हो ये हमारा खाली दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना ये। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन। ठीक है। तो रो स्पैन कितना चाहिए, 2 कॉलम को हमको एक में एडजस्ट करना है, तो इसको कॉपी किया और इसको क्या करते हैं हमने यहाँ पे हटा दिया इस तरह से। तो ये रो स्पैन से तो होता नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉलम को मिलाना है, तो कॉल स्पैन ले लेंगे। 2 रो को तो बनाना है, कॉलम्स को मिलाना था, तो यहाँ पे कॉल स्पैन ले लेंगे 2। ये दो जो कॉलम्स है हमारा एक में मर्ज हो गया, और ये हमारा लास्ट वाला जो है ये जो हमारा 275 प्लस दिखा रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ये। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं HTML में। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो टेबल है वो बन के रेडी हो गया। अब आपके ऊपर है इसमें कि डिजाइनिंग देना है, कुछ बैकग्राउंड देना है, तो इसमें किस तरह से यूज करते हैं इसमें हम लोग। तो आप या तो इसके लिए स्टाइल यूज कर लो, अगर स्टाइल लिखनी है आपको तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्टाइल के थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा अलग अलग कलर दिखे। तो टेबल लिखा मैंने, टी हेड, टी हेड का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए, पर्पल हो जाए। ये देखो, और ये इनका जो कलर है वो क्या हो जाए, वो वाइट हो जाए। ये देखो वाइट हो गया। टी बॉडी जो है, टी बॉडी उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है। तो ये देखो रेड हो गया। तो इनका जो कलर है ये भी वाइट हो जाए, तो ये वाइट हो गया। ओके। और जो लास्ट वाला है फुटर, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, टी फूट लिख देते हैं, टी फूट। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या लिख देते हैं, ग्रीन। और इसका जो कलर है वो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये टेबल बन के हमारा रेडी हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर तरीका होता है HTML5 में, विद हेल्प ऑफ द टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुटर, तो इस तरह से प्रॉपर हमें क्या है कि टेबल बनाना चाहिए। अगर यही चीज टेबल हमें जो बनानी है तो विदाउट टी बॉडी और टी हेड और टी फुट के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट TR यूज करके। लेकिन क्या है वो कि फिर वो जो एक्सेसिबिलिटी होती है और SEO पर्पज से वो हमारा जो पेज होगा ना वो कंपेटेबल नहीं होगा एज पर द SEO एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इस तरह से जो भी हमें टेबल बनाना हो उसमें पूरा हमें ध्यान दे के पूरा टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर ये सब पूरा प्रॉपर हमें देना पड़ता है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूँ। ओके। थैंक यू।